नमस्कार जी सभी को। हमेशा से ही हम सबके मन में यह सवाल आते रहता है कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ है, हम उसे कैसे देख सकते हैं। हम तो रात दिन उसकी भक्ति करते हैं, पूजा भजन करते रहते हैं, फिर भी परमात्मा हमें क्यों दिखाई नहीं देते। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। आत्मा और परमात्मा दोनों ही भौतिक पदार्थ नहीं हैं। इन्हें आँख से देखा नहीं जा सकता, कान से सुना नहीं जा सकता, हाथ से छुआ नहीं जा सकता और ना ही नाक से सूंघा जा सकता है। परमात्मा एक है, अनेक नहीं। एक ही परमात्मा को लोग अनेक नामों से पुकारते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इस संसार में जीवधारी प्राणी अनंत है, इसलिए आत्माएं भी अनंत है। हर सजीव प्राणी में आत्मा का वास है और हर आत्मा में परमात्मा विराजमान है। ज्ञान, प्रयत्न, इच्छा, द्वेष, सुख और दुख, यह 6 गुण जिसमें है उसमें आत्मा है। ज्ञान और प्रयत्न आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं। बाकी 4 गुण शरीर के मेल से आते हैं। आत्मा के कारण ही यह शरीर प्रकाशशील है, नहीं तो मुर्दा, अप्रकाशित और अपवित्र है। यह संसार भी परमात्मा की विद्यात्मा या दिव्य आत्मा के कारण ही प्रकाशित है। इस संसार में 3 वस्तुएं बहुमूल्य और दुर्लभ हैं, जो किसी इंसान को सौभाग्यवश परमात्मा की कृपा से प्राप्त होती है। वह है मनुष्य जन्म, मुक्ति की लालसा और पूर्ण सद्गुरु की शरण। तब सवाल उठता है कि परमात्मा को कैसे पाएं? तो परमात्मा इस संसार के हर जीव में है। परमात्मा शुरुआत से अंत तक हमारे साथ है, इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा यानी भगवान बाबा हनुमान जी और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी हमें गलत कार्यों के लिए रोकते हैं। लेकिन जब इंसान अपने क्रोध, लालच, अहंकार, स्वार्थ के चक्कर में पड़ जाता है तो वह परमात्मा को अपने मन से देख नहीं पाता है। उसे ढूंढने के लिए वह इधर उधर भटकते रहता है। जब मनुष्य इस संसार में भौतिक वस्तुओं के सुखों पर अपना ध्यान केंद्रित रखता है तो दैवीय शक्ति जो उसके अंतर मन में है उस परमात्मा पर ध्यान नहीं लगा पाती है। इसलिए वह परमात्मा को समझ नहीं पाता है, यानी कि वह अपने मन में उठने वाली आवाज को अनसुना करता है। इस कारण से उसे अपने हृदय में परमात्मा का एहसास नहीं होता है। वास्तव में हमारी जो चेतना है यानी गति, क्रिया करना, उठना, बैठना, दौड़ना, भागना आदि यानी हमारे शरीर का संचालन परमात्मा की मर्जी से ही होता है। परमात्मा हमारे जन्मों और युगों का साथी है। उससे हमारा संबंध न टूटने वाला है और न ही टूटेगा। परमात्मा हमें सर्वाधिक प्रेम करते हैं, लेकिन सांसारिक माया के कारण हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं, क्योंकि यह माया और भौतिक सुख सुविधाओं से हमारी सात्विकता को कम कर देती है, जिससे ईश्वर का एहसास हमारे मन में होते हुए भी हम नहीं कर पाते हैं। परमात्मा सत्य, मर्यादा, प्रेम से चलने वाले सरल व्यक्ति के करीब होते हैं। परमात्मा उनका साथ देते हैं जो पवित्र दिव्य भाव से तत्व शब्द नियमों का पालन करते हुए सभी जीवों से प्रेम करने वाले होते हैं। और ऐसे जो वासना में डूबे लोग, बहुत क्रोध करने वाले, लालची, स्वार्थी, अपवित्र मन वाले, अहंकारी लोगों में अवगुण होता है। इस कारण से यह लोग परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाते हैं। जब तक हम इन बुराइयों को दूर नहीं निकालते हैं तब तक आप इस शक्ति को पहचान नहीं पाते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा को पाने के लिए सरल और पवित्र मन होना जरूरी है। तो कई लोग पूछेंगे कि परमात्मा को किसने देखा, परमात्मा कैसे दिखते हैं? तो सर्वव्यापी परमात्मा का कोई आकार नहीं है, वह निराकार है। परंतु मनुष्य परमात्मा को अपने अंदर में महसूस कर सकता है और उनकी शक्तियों को समझ सकता है। पवित्र हृदय वाला व्यक्ति जो
एक ध्येय, एक चित्त, एक लक्ष्य से परमात्मा को याद करेगा वह परमात्मा को पा सकता है। परमात्मा को वही देख सकता है जिसका मन निर्मल जल की तरह साफ व पवित्र हो। उसके मन पर परमात्मा की आकृति उभरती है, उनकी शक्तियों का एहसास हो सकता है। हमेशा ईश्वर की सत्ता पर विश्वास रखने वाला और भक्ति करने वाला व्यक्ति ही द्वेष के चक्कर में नहीं पड़ता। उसे हर पल परमात्मा की मौजूदगी साफ दिखाई देती है। वही व्यक्ति परमात्मा को पा सकता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं। और आप सेवक परिवार परमात्मा एक यूट्यूब चैनल पर पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के सभी सेवकों में इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।